नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वास्तु कुंभ में। तो आइए गरुड़ पुराण के बारे में मेरे द्वारा ये एपिसोड चल रहा है। 13 अध्याय तक आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो इसे अवश्य सुने, इसके बाद इसका ज्ञान प्राप्त करें। तो आइए आगे चलते हैं। चतुर्दश अध्याय के बारे में यानी 14वां अध्याय के बारे में बतावे। तो गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने इसका निर्माण किया, वह मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़ सुनो, धर्मराज का नगर नारद आदि ऋषियों के लिए भी अगम्य है। वह मार्ग बड़े पुण्य से प्राप्त होता है, उसे मैं तुमसे कहता हूँ। दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में यमराज का पुर है। वह हीरा आदि मणियों से निर्मित है और देवदानवों से अभेद्य है। उस पुर में चित्रगुप्त का बहुत सुंदर मंदिर है, जो 25 योजन लंबा चौड़ा है और 250 योजन ऊंचा एवं बहुत सुंदर तथा लोहा प्रकार से वे विशिष्ट है। इसमें छोटी छोटी बहुत गलियां हैं। ध्वजा पताकाओं से वे विभूषित है। चारों तरफ उनके विमान हैं। गीत वाद्यादि से शब्दायमान है। देव शिल्पियों द्वारा सुंदर चित्रों से रचित है। उद्यान उपवन आदि रमणीय हैं। वहाँ अनेक प्रकार के पक्षीगण शब्द कर रहे हैं और वहाँ पर उसी सभा के परमा अद्भुत अपने आसन पर चित्रगुप्त महाराज बैठे हुए सब प्राणियों का आयु ठीक ठीक गणना करके लिखते हैं। वे जीवों के अच्छे या बुरे कर्म के हिसाब से वे जैसा शुभ या अशुभ कर्म किया जाता है उसको उस यमलोक में चित्रगुप्त के शासन में भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के गृह के पूर्व दिशा में ज्वर का महागृह है। उनके गृह के दक्षिण दिशा में शूल रोग, मकड़ी रोग, विस्फोटक आदि रोगों के गृह है। पश्चिम दिशा में कालपाश है। अजीर्ण अरुचि का गृह है। उत्तर दिशा में राजरोग, पांडु रोग का गृह है। ईशान कोण में सिर के रोग, अग्नि कोण में मूर्छा रोग, नैऋत्य कोण में अतिसार रोग, वायव्य कोण में शीत ज्वर, दाह ज्वर। इस प्रकार चित्रगुप्त का भवन अनेक व्याधियों से विशिष्ट है। चित्रगुप्त सब प्राणियों का शुभ अशुभ लिखते हैं। चित्रगुप्त के गृह के 20 योजन आगे बहुत बड़ा सुंदर धर्मराज का मंदिर है। वह दिव्य रत्नमय सूर्य कांति के समान कांतित है, जो 200 योजन लंबा चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है। इस तरह अनेक तरह के भूषण आदि से यह भवन विभूषित रहता है, जिसे विश्वकर्मा जी ने आत्मयोग के प्रभाव से इसका निर्माण किया है। इस मंदिर में एक अलौकिक सभा है, जो 100 योजन अपितु मन को अत्यंत हर्षित करने वाली। उस सभा में शोक, जरा, क्षुधा, तृष्णा, अप्रिय आदि नहीं है। उस सभा में देवताओं और मनुष्यों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। वहाँ सभी प्रकार के रस, खाद्य एवं पेय पदार्थ परिपूर्ण है। वहाँ मधुर, शीतल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध है तथा पुण्य वाले शब्द आदि कीर्तन भी होता रहता है। उस सभा में कामना को परिपूर्ण करने वाले वृक्ष आदि है। हे गरुड़, वहाँ किसी को भी व्यथा नहीं होती। सभी की इच्छानुकूल सभा है, जिसको बहुत समय तक तपस्या करके विश्वकर्मा ने अपने हाथों से उसे बनाया है। हे गरुड़, अग्नि, ख्वाता, सोमपा, उपस्वन, स्वधान, बहिर्खद इत्यादि पितर मूर्त अमूर्त सभासद है। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, ऋतु, अंगिरा, परशुराम, भृगु, पुलस्त, अगस्त, नारद ये ऋषि अन्य ही बहुत ऋषिगण धर्मराज की सभा में हैं। उनके नामों तथा कर्मों की गणना नहीं की जा सकती है। सभा में बहुत से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। वहाँ मनु, दिलीप, मानधता, सगर, भागीरथ, अम्बरीश, अनन्य, मुचुकुंद, निमि, पृथु, ययाति, नुहुस, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत,
शांतनु, पांडु, सहस्त्रार्जुन और बहुत से राजर्षि लोग बड़े पवित्र, कीर्तिशाली, बहुश्रुत, बहुत अश्वमेघ आदि यज्ञ कर चुके हैं। वे धर्मराज के सभासद हैं। हे गरुड़, ऐसी वह धर्मराज की सभा है जिसे दक्षिण मार्ग से यमलोक गए हुए पापी पुरुष नहीं देख सकते हैं। वह मार्ग अनेक विमानों से व्याप्त, हंस पक्षियों से शोभित तथा अमृतमय जल से सुशोभित है। देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले, ग्रीष्म ऋतु में जल का पौसारा देने वाले, माघ महीने में काष्ठ देने वाले उस मार्ग में धर्मराजपुर को वहाँ जाते हैं। इस तरह के दान देने वाले, गुरु सेवा करने वाला, भूमिदान करने वाला, घर का दान करने वाला, गौदान करने वाला, विद्यादान करने वाला, वेद पुराण की पारायण, ये सभी अन्य पवित्र, शुद्ध एवं निर्मल पुरुष भी पूर्व द्वार से धर्मराज की सभा में जाते हैं। दूसरा मार्ग उत्तर दिशा का है, जो बड़े बड़े रथों और पालकियों से परिपूर्ण है। वह हरिचंदन के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस, सारस, चकवा, चकवी पक्षियों से सुशोभित अमृत तुल्य जल से युक्त एक तालाब है। वेद पढ़ने वाले, अभ्यागत की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त पर्व में तीर्थ में स्नान करने वाले उस मार्ग से जाते हैं। तीसरा मार्ग पश्चिम दिशा का है। वह रत्न जटित भवनों से सुशोभित, अमृत रस से सदा पूर्ण रहने वाली बावलियों से युक्त है। वह मार्ग ऐरावत वंश के हाथियों और अश्वरत्न उच्चैश्रवा वंश के घोड़े से परिपूर्ण है। इस मार्ग से आत्मा का विचार करने वाले, सच्छास्त्र का चिंतन करने वाले, विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जाप करने वाले, परम हिंसा, परम द्रव्य, परम निंदा इसको नहीं करने वाले, अपने स्त्री में आसक्त, संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, तपस्वी, पाषाण कांचन के लिए समान है, ऐसी सन्यासी, ज्ञान वैराग्य से संपन्न, सब प्राणियों का हित चाहने वाले, शिव विष्णु के व्रत करने वाले, कर्म को ब्रह्मा में समर्पण करने वाले, 3 ऋणों से विनमुक्त, पंचयज्ञ में रत, पितरों का श्राद्ध करने वाले, समय समय पर संध्या के उपासक, नीच संगति में रहित तथा सत्संगति करने वाले, ऐसे पुरुष विमान में बैठे अमृत पान करते हुए धर्मराज के मंदिर में जाते हैं। वे पश्चिम द्वार से प्रवेश कर सभा के अंदर पहुंचते हैं। धर्मराज उन्हें आया देखकर सत्कार करके उठ खड़े हो जाते हैं। वे शंख, चक्र, गदा, खड्ग, पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप से पुण्यकर्मा जीवों से मित्रवत व्यवहार करते हैं। उन्हें सिंहासन देते हैं और नमस्कार करते हैं। पाद्य, चंदन आदि से उनकी पूजा करते हैं। वे अपने सभासदों से कहते हैं कि हे सभ्यगण, इन ज्ञानी जनों को नमस्कार करो, ये इन मंडल को छोड़कर ब्रह्मलोक के जाएंगे। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, नरक भीरु पुण्यात्माओं, आप लोगों ने पुण्यों के सुख को देने वाले देवत्व प्राप्त किया है, जो आप मनुष्य शरीर धारण कर नित्य वस्तु का साधन नहीं कर सकता। अज्ञानी अन्य कोई भी नहीं है। वह जो अस्थिर शरीर से धनादि द्वारा धर्म का संग्रह करता है, वही इस मार्ग से जाता है। इसलिए अनेक प्रयत्न द्वारा धर्म का संग्रह कर सभी वस्तुओं से समन्वित पुण्य स्थान को जाइए। ऐसे धर्म वचन को सुनकर पुण्यवान पुरुष धर्मराज की सभा को नमस्कार कर देवताओं से पूजित, मुनीश्वरों से स्तूयमान होकर विमान में बैठकर उच्चतम पद को जाते हैं। कोई परम आदर से धर्मराज की सभा में स्थिर रहते हैं। वहाँ कल्प पर्यंत निवास कर देवता आदि के भोगों को भोग कर शेष पुण्य में मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं। इति श्री गरुड़ पुराणे शारद्वारे 14 अध्याय समाप्तः। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें और एवं सुख एवं शांति प्रदान करने हेतु शनि भगवान आपको सुख एवं शांति प्रदान करें। धन्यवाद।